बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े फितने की जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार खबरदार फरमाया। वो फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, वो फितना जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा, वो फितना जिसका नाम है दज्जाल। दज्जाल का जिक्र कुरान मजीद में नाम लेकर नहीं आया, लेकिन अहादीस मुबारका में इसकी तफसील वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। इससे अंदाज़ा होता है कि ये फितना किस कदर ख़तरनाक होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, कोई जिन या फरिश्ता नहीं होगा। वो खाएगा, पिएगा, चलेगा, लोगों से बात करेगा। उसकी एक आंख ख़राब होगी। सही अहादीस में आता है कि उसकी दाईं आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो लिखा पढ़ा हो या ना हो। दज्जाल का ज़हूर कब होगा? अहादीस के मुताबिक दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब दुनिया में बेचैनी, फितना, कत्ल गारत और इखलाकी गिरावट बहुत बढ़ चुकी होगी। लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होंगे और दीन कमज़ोर हो चुका होगा। दज्जाल मशरिक़ की तरफ से ज़ाहिर होगा। रिवायात में आता है कि वो खुरासान की तरफ से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो उसकी पैरवी करेंगे। वो पूरी दुनिया में घूमेगा, सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? वो लोगों को धोखा देगा। वो अपने आप को खुदा कहेगा। वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ। वो लोगों को अपनी ताकतों से मुतासिर करेगा। उसके पास ऐसी आजमाइशें होंगी जो लोगों के ईमान को हिला देंगी। अहादीस में आता है कि दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ होगी। जो चीज़ वो जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नम होगी, और जो चीज़ वो जहन्नम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। मोमिन को हुक्म दिया गया है कि अगर वो दज्जाल के फितने में गिरफ्तार हो तो उसकी नाम निहाद जन्नत में जाने के बजाय उसकी जहन्नम में दाखिल हो जाए, क्योंकि वो असल में ठंडी और सलामती वाली होगी। दज्जाल बारिश बरसाएगा। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि फसलें उगाए, और वो उगाएंगी। वो मुर्दा शख्स को बज़ाहिर जिंदा करेगा। एक नौजवान उस पर ईमान लाने से इनकार करेगा तो दज्जाल उसे कत्ल करेगा और फिर जिंदा कर देगा। इसके बावजूद वो नौजवान कहेगा कि अब मुझे यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल के ज़माने में कहत होगा, लोग भूखे होंगे। वो लोगों को कहेगा अगर तुम मुझ पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा। जो लोग ईमान में कमज़ोर होंगे वो उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने के तरीक़े भी बताए। सबसे अहम तरीक़ा ये है कि सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद की जाएं। जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मदीना मुनव्वरा में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। वो मदीना के करीब पहुँचेगा तो ज़मीन हिलेगी और मुनाफिक लोग बाहर निकलकर उसके पास चले जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में भी वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल 40 दिन ज़मीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा क्या उसमें 1 दिन की नमाज काफ़ी होगी? आपने फरमाया नहीं, बल्कि उस दिन के औकात का अंदाज़ा लगाकर नमाज अदा करना। दज्जाल के फितने के दौरान मुसलमान सख्त आजमाइश में होंगे। इस वक्त इमाम महदी का ज़हूर होगा। इमाम महदी मुसलमानों को जमा करेंगे और हक पर कायम करेंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास नाजिल होंगे। वो मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लद के मकाम पर कत्ल करेंगे। दज्जाल का फितना ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन पर अमन कायम होगा। लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम आज क्या करें? हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। नमाज की पाबंदी करनी होगी। कुरान से ताल्लुक़ जोड़ना होगा। झूठ, धोखा, सूद, बेहयाई से बचना होगा। दज्जाल का फितना सिर्फ उस वक्त का नहीं, बल्कि हर दौर में दज्जाली निज़ाम मौजूद रहा है। झूठ को सच बनाकर पेश करना, बातिल को खूबसूरत बना देना, लोगों को दुनिया के ज़रिए काबू करना, ये सब दज्जाली सिफ़ात हैं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में दीनी माहौल कायम करें, बच्चों को दीन सिखाएं, फजर की नमाज की पाबंदी करें, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की आदत डालें।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا۔ ایمان کی حفاظت مشکل ہوگی، لیکن جو لوگ سچے ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا تو ہم بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ دجال کا فتنہ ہمیں ڈراتا بھی ہے اور خبردار بھی کرتا ہے۔ جو شخص علم رکھتا ہے، جو شخص قرآن سے جڑا ہے، جو شخص سنت پر قائم ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔